लाइव यार में बोलियो मत। जय शंकर जी सभी को, जय शंकर। हाय मिस रॉय, हेलो जी। महादेव महादेव जी, महादेव आदेश, बम लहरी आदेश। जय महाकाल, कैसे हो जी सब? हर हर महादेव, जय शंकर जय शंकर। हाय हेलो, जय शंकर जी। ईश्वर मेरी वो चुन्नी दे दे मेरे को जरा। हेलो जी, हेलो, जय शंकर जय शंकर, जय श्री महाकाल। लोकेशन चेंज कर थोड़ी, इधर आते हैं। जय शंकर जी, जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। आरती कैसी लगी आपको? नहीं क्यों? आपने दूसरी बार अटेंड करी, पहली बार? जय शंकर, मुझे मिलना है आपसे। मैं अंदर जाके बात करता हूँ आप सभी से। हाय प्रभु, आई एम जेको। जय शंकर जी सभी को। जय शंकर जी, हर हर महादेव। पहली बार आपको हंसते देखा है, अच्छा लगा काफ़ी। जय शंकर, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। जय हो, जय माता दी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। जय शंकर सभी को। जय शंकर, जय श्री महाकाल। निशु सिंह जी, जय श्री महाकाल जी। हाँ भाई, आप इनबॉक्स चेक करें। जय शंकर, हर हर महादेव। मैं नहीं दिख रही। कीर्ति जी, कीर्ति विश, जय शंकर जी। विंध्याचल आए थे आप एक दिन महाराज जी? हाँ जी प्रभु, आया था जी। मैं अभी काशी में हूँ। जय शंकर। केशव भैया, मैं जेको अच्छा। अरे प्रिया दीदी, जय शंकर, कैसे हो? हर हर महादेव। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, महादेव की कृपा। नहीं, संन्यास दीक्षा नहीं हुई है मेरी। संन्यास दीक्षा के लिए बहुत समय लगता है, 12 साल लगते हैं। संन्यास दीक्षा नहीं हुई है, मैं गृहस्थ साधक हूँ। अघोर पीठ से अघोर दीक्षा हुई है मेरी। आपने संन्यास लिया है? नहीं प्रभु भैया, मैं भी काशी से हूँ। जय शंकर महाराज जी। काशी में काश आपके दर्शन हो जाते। मैं अभी काशी में ही, अभी मैं शीतला घाट पे ही था। अभी मैं आरती में, मैंने लाइव होना था बट किसी कारणवश मैं नहीं हो पाया। आपके जय शंकर जी, राम 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 राम। बनारस में आप हैं भी या नहीं? अरे बनारस में हूँ भाई, काशी में ही हूँ। अभी मैं लाइव हुआ था शीतला घाट से। आदेश, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जी। मैं काशी में हूँ, आपसे मिलना है प्रभु। मैं अभी मिल नहीं पाऊँगा, मैं कल चला जाऊँगा। मेरी यात्रा चलती रहती है, मैं कल चला जाऊँगा, फिर कुछ दिन बाद फिर से वापस आ जाऊँगा काशी। जय शंकर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है महाराज जी, बहुत कृपा आपकी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जी। छत्तीसगढ़ आए हैं कभी? नहीं जी, छत्तीसगढ़ नहीं आया कभी। मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। जय श्री महाकाल। जय हो मंग जी, जय श्री महाकाल। नेपाल से आपकी लाइव अटक रही थी साधक जी। हाँ जी, मैं लाइव हुआ था घाट से, लेकिन वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था। गुरु व्यान मुद्रा हम सीख सकते हैं क्या? व्यान मुद्रा हम सीख सकते हैं क्या? व्यान मुद्रा सीख सकते हो, लेकिन व्यान मुद्रा हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए मंत्र होता है व्यान मुद्रा के लिए। से आप कहाँ से हैं सर? चंडीगढ़ से महाराज जी। भैया प्लीज़ रिप्लाई माय डीएम। जय शंकर, जय शंकर।
लखनऊ आए हैं कभी? नहीं, लखनऊ नहीं आया जी मैं कभी। ये क्लोज कर देना ये 6 को। जय माँ, जय 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 शंकर जी। उज्जैन आए हैं आप? उज्जैन तो मैं बहुत आता हूँ माता जी, उज्जैन तो मेरा आना जाना लगा रहता है बाबा के पास। भाई मैं पंडित हूँ बाबा जी, पंडित हूँ। अच्छा जी भाई मैं पंडित हूँ। तक्ष देखते हैं, अभी चेक करते हैं। जय शंकर जी महाराज जी, जय शंकर। कानपुर आए हैं कभी? नहीं, कानपुर नहीं आया। काशी तो सुकून है आदेश, काशी बिल्कुल सुकून है जी, काशी तो। दीक्षा प्लीज, दीक्षा। अब दीक्षा की बात ऐसे है कि दीक्षा अब मैं जाऊंगा, मेरी तैयारी चल रही है। मैं ये बता देता हूँ आप सभी को कि मैं काशी में हूँ किस लिए आया हूँ। मैं काशी में आया था अभी थोड़े दिन पहले, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको पता है मैं काशी में आया था, लेकिन फिर से मैं काशी से वापस चला गया था। मसान होली के लिए मैं आया था और मसान होली के बाद मैं चला गया था। अब मैं काशी में हूँ इसलिए कि अब हमारा नासिक में जो कुंभ लग रहा है, हमारा महाकुंभ नहीं सॉरी कुंभ लग रहा है जो नासिक में हमारा 2027 में, तो हमारी उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारी अभी मीटिंग्स चल रही हैं नासिक में भी। गुरु माँ भी गए हुए हैं, गुरु माँ के साथ अभी मैं हूँ, अब उन्होंने भी जाना है मीटिंग के लिए। और मैं काशी में आया हूँ इसलिए कि बाबा को प्रणाम करने, कि जो हमारा नासिक में जो कुंभ चलेगा उसमें किसी भी तरह की कोई भी दुविधा, कोई बाधा ना आए, उसके लिए बाबा से आज्ञा लेने आया हूँ काशी में। बाबा विश्वनाथ से आज्ञा ली है मैंने, भैरव जी से आज्ञा ली है, गणपति से आज्ञा ली है, और माँ विंध्यवासिनी माता विंध्यांचल से मैंने आज्ञा ली है माता से। और कुछ मेरी गुप्त साधना, जो गुप्त मेरी पूजाएं चलती हैं घोर पीठ की, वो मैंने पूजाएं की हैं। तो वो मैं कुछ फ़ोटोज़ तो मैं अपलोड कर देता हूँ, बट कुछ फ़ोटोज़ जो ज़्यादा डीप होती हैं वो मैं नहीं अपलोड करता, ताकि आप लोगों को वो देख के कुछ अलग फील ना हो। तो आप लोग फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है, तो इसलिए उसको छुपाया। तो बाबा से, मैया से, सबसे मैं आज्ञा लेने आया हूँ, ताकि हमारे कुंभ में, जब भी जो महाकुंभ हुआ हमारा इस साल का हमारा प्रयागराज में, तो हमें ये था कि जो कुंभ वो हुआ है उसमें जो भगदड़ मची, जैसी भी छोटी छोटी जो दुविधाएं आई हैं, जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आई हैं, वो अब नासिक के कुंभ में बिल्कुल ना आए। तो इसलिए मैं आज्ञा लेने आया हूँ। गुरुजी ने ही मेरे को भेजा है यहाँ पे। उन्होंने ही कहा है कि तुम जाके वहाँ पूजा करो। जो मेरे गुरुजी हैं वो भी नासिक में ही पहुँचे हुए हैं, सब नासिक में। हमारे संत समाज जो हमारी मीटिंग्स चल रही हैं नासिक में ही चल रही हैं। मैं भी कुछ दिन में शायद नासिक ही मिलूँगा आप सबको। तो मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के, तो मैं नासिक के कुंभ में आपको मैं दर्शन दूंगा, दर्शन करवाऊंगा बाबा के। हेलो, जय शंकर दीदी। बढ़िया दीदी बढ़िया। माता जी ना बाहर बैठे हैं। मैं जी वो बस बाहर ही बैठे हैं, बात चल रही है किसी से। मैं अंदर बैठा हूँ बस, मैं तभी अंदर आ गया। मैं लाइव हो रखा था ना, आप लाइव देख रहे थे शायद मुझे। हाँ जी मैं लाइव ही हो रखा हूँ। ओके दी, जय शंकर जी। तो अब जो नासिक में हमारा कुंभ लग रहा है, आप सभी को बहुत सारा प्यार प्रेम। आप सब नासिक में आइए, और नासिक में बहुत गुरुजी भी दीक्षा चलेगी, और हमारे गुरु माँ हैं सोनाक्षी जी, वो भी दीक्षा देंगे, और बहुत सी नई नई चीज़ें दिखेंगी आपको इस बार नासिक में। अच्छे साधु संतों से और भी मिला जाएगा। आपने सबको देखा है, सबसे मिले हो आप। बट मेरे साथ जो आप लोग अब जुड़े हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको नासिक की हर वो डीप इन्फॉर्मेशन दूँ जो आम जनमानस को नहीं मिलती है नासिक के द्वारा, कि पट्टाभिषेक कैसे होता है, दीक्षा कैसे दी जाती है। कुछ लोग मुझे झोली के बारे में बहुत कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, जो आप झोली उठा के घूमते हो, वो झोली क्या है, वो बैग क्या है, तो उसके बारे में बता दूंगा मैं। कुछ चीज़ें, मेन चीज़ें जो मैं है इम्पोर्टेंट, वो मैं बता दूंगा, तो उसके बारे में देख लेना।
और आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि वो चीज़ें क्या है, और कोशिश करूँगा कि वहीं पे हो। मुझे आपसे एक सवाल करना था बट आप में मैसेज नहीं जाते। सवाल कर लो जी यहीं पे। धन्यवाद धन्यवाद जी। जी गुरुवर जी, बिल्कुल जी, वहीं पे सबको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। नासिक महाशिवरात्रि में कुंभ मेला कब है? डेट्स फाइनल होते ही आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नासिक में हमारा अखाड़ा लगेगा, जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा लगेगा, और मैं गुरुजी के साथ ही होऊंगा। घोरपीठ भी वहीं पे होगी, तो मैं तो घोरपीठ की तरफ से जाऊंगा, तो मिलूंगा आप सबसे। हाउ टू गुरु प्लीज़ रिप्लाई महाराज। हाउ टू गुरु? जय माँ काली। माँ महाकाली को माता रूप में पूछ सकते हैं क्या? उन्हें किस तरह पूछिए, बताए भैया। माँ तो माँ होती है यार, जैसे मर्जी सेवा कर लो माँ की। जूनागढ़ और किन्नर अखाड़ा लगेगा, और मैं गुरुजी के किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा का गठबंधन हो रखा है। मैं वहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं आऊँगा घोरपीठ की तरफ से। मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं उनके साथ ही होऊंगा। मैं वैसे सोनाक्षी जी के साथ रहता हूँ, सोनाक्षी महामंडलेश्वर जो हमारे किन्नर अखाड़ा के हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो हमारे किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनके गुरु बहन है गुरु माँ, तो उनके साथ मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या लेना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे कहना एक पानी ला देगा बॉटल। हेलो गुरुजी, हेलो जी। जैसे मुझे माला जाप करनी है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है क्या? नहीं जी, गुरु मंत्र लेना जरूरी नहीं है, आप नाम जाप भी कर सकते हो, नाम जाप कर लो। आपने वीडियो नहीं बनाई, पैर में सिल्वर कड़ा क्यों पैर में कड़ा पहनने के आप पर रहता है? पैर में कड़ा पहनने के 2 रीज़न होते हैं, आज मैं बताता हूँ आपको पैर में कड़ा क्यों पहना जाता है। और बाएं पैर में वैसे चांदी का कड़ा धारण किया जाता है। शंकर जी जो हैं, महादेव हैं जो, वो धारण करते हैं बाएं पैर में। तो हमारा भाग, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। जिसको इस बारे में पता उसको पता होगा। तो उधर उधर कौन है? अच्छा, तो उस कड़े की बात चल रही थी ना। हाँ, तो उस कड़े को इसलिए धारण किया जाता है क्योंकि महादेव उस कड़े को बाएं पैर में धारण करते हैं। और उस कड़े का महत्व ये होता है, पहला तो वो शिव श्रृंगार होता है, शिव प्रसन्न होते हैं। वो शिव के गण जो शिव को उपासक होते हैं, जो शिव की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो धारण करते हैं, तो वो पहन सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, बाएं पैर में कड़ा धारण करने का मेन रीज़न ये भी है, उसका मेन तात्पर्य ये है कि अपने विषय विकारों को और अपनी चिंताओं को, भय को, शोक को आप नाश करते हो पाँव में दबा के। उसका ये भी एक सिग्निफिकेंस है। तो वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपने सारे विषय विकार, अपनी लालसा, मोह, माया, अपने सभी बंधनों को अपने पाँव में रखा हुआ है और अपने पाँव में दबाया हुआ है आपने। और यही मेन रीज़न होता है, यही 2 मेन रीज़न है। और महादेव तो धारण करते ही हैं, तो वो एक वैरागी का स्वरूप होता है, जिसको हर चीज़ से जिसका मोह हट जाए वो धारण कर लेते हैं। किसी को करना है तो कर सकते हो, बट अपने गुरुओं से पूछ के कर लो। मेरी मम्मी तो मना करते हैं, कड़ा नहीं पहनना चाहिए, अघोरी ही डाल सकते हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं आपकी मम्मी, अघोर ही डाल सकता है, या फिर नागा सन्यासी डालते हैं, या फिर जो सन्यासी होते हैं जिनकी सन्यास दीक्षा होती है वो डाल सकते हैं, हर कोई नहीं डाल सकता। उज्जैन कब आ रहे हो? उज्जैन तो कोशिश करेंगे जी, बहुत जल्दी आए। ओ यार, ये तो बर्फ वाला पानी है। खाना नॉर्मल पानी ला दे, बाहर टेबल पे ही निकाल के रखा हुआ है, ला दे मेरा भाई। मैं जी किन्नर अखाड़ा में सोनाक्षी माँ है, मैं उनकी सेवा करता हूँ काफ़ी समय से, तो उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी दीक्षाएं हुई हैं, जो भी सब कुछ हुआ उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है।
वैसे तो मैं अघोर पीठ से हूँ, मेन मैं अघोर से ही हूँ, मैं किन्नर अखाड़ा से नहीं हूँ, मैं अघोर पीठ से हूँ। बट उनके साथ मेरा प्रेम है। किन्नर अखाड़ा तो वैसे भी अर्धनारीश्वर है, महादेव का ही स्वरूप है। तो मुझे जितना मौका मिलता है उनकी सेवा करने का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी सेवा करूँ। साईं राम जी, ओम साईं राम। गुरुजी ने डाली है बात। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग फ्रॉम पंजाब। हाँ जी सर, बोलिए जी। ये मुझे आपसे मिलना है। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वथा सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। मिस्टर दिनेश जी इंदौर से। जय शंकर जी महाराज, जय शंकर जी। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग फ्रॉम पंजाब। हाँ जी बोलो जी महाराज जी, बोलो। आए हुए, जय शंकर। आए, बड़े भाई के चरणों में शत शत नमन। नहीं भाई जी, चरणों में शत नमन मत करो। मैं तो शंकर जी का दास हूँ, उनके चरणों में करो। शंकर जी सबसे बड़े हैं, हम तो कुछ नहीं है। बस हाँ जी मयंक जी, मयंक क्या नाम था भाई? आप तो मॉडल और सिंगर थे, आप अचानक से अघोर में कैसे आ गए? भाई जी मैं अब से नहीं आया हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं कि मैं साधनाएं कर रहा हूँ, अघोर पीठ से जुड़ा हुआ हूँ। बट मैंने अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कभी डाली नहीं है, वो मेरी गुप्त साधनाएं चल रही थी। अब जाके मैंने अपना सब कुछ रिवील किया है, अब जाके मैं सब कुछ पोस्ट करने लगा हूँ। और उस पोस्ट करने का मेन रीज़न ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिलते हैं या पैसे मिलते हैं या मैं प्रमोशंस करता हूँ या मुझे फॉलोइंग मिल रही है। वो सब तो मैं तब भी कर सकता था जब मैं मॉडलिंग करता था या फिर मेरी पोस्ट होती थी। अभी हुआ नहीं वहाँ से, अब मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ एक बार, वहाँ पे बैठ जाऊँ मैं। आपके बारे में कैसे जाने, क्या करेंगे महाराज जी? हेलो जी, आपसे कहाँ मिल सकते हैं महाराज जी? मैं तो काशी में हूँ। मुझे मंत्र साधना के लिए दीक्षा लेनी है। हाँ जी, मंत्र साधना के लिए बिल्कुल दीक्षा लो। मंत्र के लिए तो दीक्षा लेनी पड़ेगी जी आपको। भैया मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान ना हो भाई जी। राम राम प्रभु जी, राम राम जी, महादेव जी, सीताराम सीताराम जी। जय श्री महाकाल केशव भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय शंकर जी। प्रियंका शर्मा हेलो जी, जय शंकर। अब उधर कौन क्या कर रहे हैं? उधर मेरे को पहले उधर से उठा दिया, फिर इधर बिठा दिया, अब इधर बिठा दिया। मैं तो लाइव हो रखा हूँ, सुन ही रहे हैं सारे, देख भी रहे हैं कि मेरे 3 जगह से मेरे को उठा के भगा दिया। अब उधर कौन है? उधर बड़े भाई साहब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। भाई मत लो संन्यास। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। मुझे जय शंकर जी। भैया मुझे आपसे मिलना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। गुरु माँ कैसे हैं? गुरु माँ ठीक है जी, बहुत अच्छे हैं गुरु माँ। मुझे आपके साथ सब ये सीखना है। बिल्कुल सीखिए जी। जय शंकर जय शंकर। मुझे भी साधना में जुड़ना है, बताइए कैसे जुड़े? साधना में जुड़ सकते हो आप, पहले अपना मन बना लो। ये ना हो ना कि साधना करो फिर शाम को, फिर शनिवार को क्लब में भी जाना है, फिर सारा कुछ करना है, फिर साधना तो ऐसे चल नहीं सकती ना। मुझे भी साधना सीखना है क्योंकि मुझे शिव जी कैसे कांटेक्ट करेंगे भाई, करेंगे। जय शंकर। भैया कल मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। भैया मैं कल चला जाऊँगा, कल मत आओ, कल मैं आज इधर लास्ट डे है। आप इन पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आप कौन सी साधना करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन तो कोई भी नहीं देगा आपको कि कौन कौन सी साधना करता है। आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखते हो, फोटोज़ देखते हो, वो सारी 10% भी नहीं है, बस एक 2.5% कह सकते हैं या 3% कह सकते हो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या जो मेरी साधना है। ना आपको ये पता मैं कौन सा मंत्र जपता हूँ, ना आपको ये पता मैं किस माला पे मंत्र जपता हूँ, ना आपको ये पता है मेरा आसन क्या है, आसन पट का नहीं पता आपको।
तो बहुत सी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, वो हर किसी को नहीं बता सकते और वो बाद में ही पता चलेंगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण जी। माता सती नंदगिरी, जय हो माता जी, प्रणाम माता जी, जय शंकर। ओम नमो नारायण माता जी। भाई बताओ प्लीज़। जय शंकर, जय शंकर। आप कब आऊँ भैया, रिप्लाई कीजिए। मैं नासिक में मिलूँगा शायद कुछ दिन तक, पर काशी से तो मैं जा रहा हूँ कल। आपके दर्शन कैसे कर सकते हैं प्रभु? मेरे दर्शन क्या करोगे आप करके? जय महाकाल, जय श्री महाकाल। प्लीज़ महाराज जी कृपा करो। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। मैं आपको अपने गुरु बनाना चाहता हूँ। नहीं जी नहीं, अभी नहीं जी, गुरु नहीं बन सकते अभी हम, बिल्कुल भी नहीं। बाबा जी आप बाबा जी आप ब्रह्मचर्या का पालन करते हो? ब्रह्मचर्या का पालन पहले समझना पड़ेगा आप लोगों को। ब्रह्मचर्या का पालन क्या होता है, या ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्मचारी का पहले मतलब लोगों को लगता है कि इंटीमेसी में नहीं जाना, इंटरकोर्स नहीं करना, वो ब्रह्मचर्या होता है, या अपने तेज को या अपने वीर्य को संभालना ब्रह्मचर्या होता है। लेकिन असल में वो ब्रह्मचर्या वो नहीं होती। वो ब्रह्मचर्या का एक छोटा सा अंश है, वो ब्रह्मचर्या नहीं होती। ब्रह्मचर्या होती है शास्त्रों में जो बताया गया ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में जो विचरे, जो ब्रह्म में विचरता है, जो ब्रह्म में ही लीन रहता है, जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है, असली ब्रह्मचारी वही है। तो ये ब्रह्मचर्या ये नहीं होती कि आप अपने वीर्य को रोको, अपने तेज को रोकने की कोशिश करो और फिर आउट ऑफ कंट्रोल होके फिर आप उसको बहा दो। वो ब्रह्मचर्या नहीं होती। ब्रह्मचर्या के लिए गुरुओं का साथ रहना आवश्यक होता है, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होना आवश्यक है, और आसन और अच्छा भोजन, सबसे पहला अच्छा आहार, अच्छी संगति और अच्छे लोगों में उठना बैठना, अच्छे लोगों का संग करना, साधु समाज की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, तब आप एक अच्छे ब्रह्मचर्या का पालन कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ब्रह्मचर्या का पालन करना है और मैं आज सीधे शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपको लगे कि मैं आज मास्टरबेट नहीं कर रहा हूँ या मुझे इंटरकोर्स नहीं हुआ मेरे कुछ, है ना, तो वो ब्रह्मचर्या नहीं होती भाई। वो उस चीज़ों से निकलो और अपने आप को उठाओ, ऊपर की तरफ उठाओ, ना कि नीचे की तरफ लेके जाओ। जो आपका वीर्य है ना, उसको ऊपर की तरफ लेके जाओ, ऊर्ध्वगामी बनाओ उसको नीचे की तरफ मत लेके जाओ। जितना वो ऊपर जाएगा उतना आपका तेज बढ़ेगा, आपका रंग रूप, आपकी ऊर्जा, आपकी बोलबानी, आपके शब्दों में मिठास आएगी, आपका रहन सहन अच्छा होगा। आपको खुद फील होने लग जाएगा कि हाँ भगवान मेरे आसपास ही हैं, आपको खुद ऐसा फील होगा। तो आप कोशिश करो कि ब्रह्मचर्या का पालन, ये मत सोचो कि मुझे ये करना ही करना है, मास्टरबेट नहीं कर रहा हूँ मैं और सीमन को मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, वही ब्रह्मचर्या। वो ब्रह्मचर्या नहीं है। ब्रह्मचर्या बहुत सी चीज़ों को मिला के ब्रह्मचर्या बनती है। परमार्थ और स्वार्थ में, ठीक है जी, ये पंजाब से आपने कहा था, मैं एक सवाल करना है आपने। परमार्थ में, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, परमार्थ एंड स्वार्थ में बैलेंस कैसे करें? परमार्थ और स्वार्थ महाराज जी ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई कुछ नहीं है ये, पर ना परमार्थ सब कुछ है ना ही स्वार्थ सब कुछ। अब देखो, मैं पूजा करता हूँ, आप पूजा करते हो, हर इंसान पूजा करता है, उसके लिए क्या आवश्यक है? धन। शास्त्रों में भी ये लिखा गया है धन आवश्यक है। तो अगर आप ये सोचोगे मुझे मोह माया से दूर जाना है, ये परमार्थ नहीं है, ये मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, है ना, तो आप फिर काम नहीं कर पाओगे। आपको धन की भी ज़रूरत है, आपको हर चीज़ चाहिए, है ना, हर कुछ करने के लिए पहला धन को बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कथावाचक आ रहे हैं, कथावाचक कथाएं कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, फिर ये 5-5 लाख लेते हैं, 10-10 लाख लेते हैं, 7-7 लाख लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं? उनके साथ टीम होती है, उनकी टीम होती है, उनके साथ उनके इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, उनका ट्रैवल का खर्चा होता है, उनके उठने बैठने का खर्चा होता है, उनके साथ ठाकुर जी चलते हैं, या वैष्णव संप्रदाय से हैं तो ठाकुर जी चलते हैं, शैव संप्रदाय से है तो शिव महापुराण चलती है। अब उनको फ्लाइट में ले जाना लाना, उसका खर्चा,
फिर उसकी छोटी छोटी टेक केयर होती है, पंडित विराजमान होते हैं, हमारे पंडा होते हैं, पंडाओं को दक्षिणा दान देना, फिर उसके बाद बड़े बड़े संत लंगर सेवा चलती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप सब ज्ञानी हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हो, आप सब भगवान को मानते हो, आपको सब पता है, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हो। तो ये चीज़ें मत सोचा करो कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्या है, ये भक्ति है। मुझे कई लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि ये इंस्टा पे आप रील्स डाल रहे हो, क्या ये दिखावा है। प्रेमानंद जी तो सारी वीडियोस डालते हैं, कैलाशानंद जी महाराज, कैलाशानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा के हमारे निरंजनी अखाड़ा से हमारे कैलाशानंद जी महाराज जो हैं, हमारे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, वो उनकी वीडियोस डलती हैं, वो भी वीडियोस डालते हैं इंस्टा पे, उनके पेजेस बने हुए हैं, ऑफिशियल पेज है उनका यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस डलती हैं, ठीक है। कालीचरण जी महाराज हैं हमारे महाराष्ट्र से, बहुत सिद्ध महापुरुष हैं कालीचरण जी महाराज, वो वीडियोस डालते हैं, उनकी रील्स बनती है, हम सब रील डालते हैं। मैं शराब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नंगा नाच नहीं करता, मैं लड़कियों को गंदे कमेंट नहीं करता, मैं उस चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी भक्ति को लाके उस चीज़ में, और अगर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कर रहा कि आप देखो, मैं इसलिए डालता हूँ कि वो मेरे को खुशी मिलती है कि हाँ चलो मैंने कुछ अपलोड कर दिया और उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर आप मेरी भक्ति देख के या मेरी पाठ पूजा देख के या मेरी वीडियोस देख के अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी सेवा है सनातन की, कि मेरे को देख के क्लब पार्टी, मुझे खुद पर्सनली इतने लड़कों के, मेरे दोस्त जो शराब पीते थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे कॉलेज में, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, उन्होंने शराब पीनी बंद कर दी है मुझे देख के। तो आप ये बताओ, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? अगर कोई मुझे देख के शराब पीनी बंद कर रहा है, कल को 10 साल बाद उसका लीवर खराब हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा, पूरा परिवार खत्म, है ना। तो आप ये बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे देख के या मेरी बातों को देख के, सीख के, इन्फ्लुएंस होके लोग कुछ सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो ये है। बाकी आपको वीडियोस देख के अगर लगता है कि मैं कोई वीडियोस डाल रहा हूँ, देखो इतनी दूर मैं ट्रैवल करके आता हूँ काशी, फ़्लाइट लेता हूँ, पहले चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट लेता हूँ, फिर दिल्ली से काशी आता हूँ, बनारस, उसमें भी खर्चा होता है। मेरे कोई आश्रम नहीं है या मेरे कोई ट्रस्ट नहीं चल रहा जो मुझे पैसा मिलता है। मैं अब मेरे खुद का पैसा है, मेरी घर है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, फाइनेंशियल सपोर्ट है मुझे, वो मुझे देते हैं, सब कुछ मेरा चल जाता है जो भी है ना। तो वो मुझे दे रहे हैं, तो कोई पागल इंसान नहीं होता कि कोई पैसा फूंक के इतनी दूर आता है और वीडियोस बनाने के लिए। वीडियोस बनाने के लिए नहीं आता मैं पहले भी आता था, लेकिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की हैं। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है। आप लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। देखो साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ ना, तो सनातनी ही सनातनी का आज के टाइम में दुश्मन है। अगर आपने सबने सनातन को ऊपर की तरफ लेके जाना है ना, अभी सबने फिल्म देखी होगी, मैंने वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन उस फिल्म को देखने से पहले मैंने बहुत स्टडी की हुई है उन पे, संभाजी महाराज पे, हमारे परम पूज्य संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बेटे, उन पे मैंने पहले ही बहुत स्टडी की थी कि कैसे कैसे उनके रास्ते रोके जाते थे, कैसे कैसे उनके अपनों ने ही उनको धोखा दिया। अब लोग वो फिल्म देखने जाते थे, थिएटर में जाते थे, रो के आ जाते थे, ये हो गया वो हो गया, और घर आके अपने भाइयों से लड़ाई, अपने माओ से लड़ाई, बहनों से लड़ाई, दोस्तों से लड़ाई। तो वो क्या है, आप फिल्म देख रहे हो 5 मिनट की, आप रो के आ रहे हो ना, तो वो आप फेक है। वो आप लोग मुझसे ज़्यादा ना, मैं कहता हूँ आप लोग फेक हो। आप लोग अगर ये चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ें देखो और ये समझो कि यार वो चीज़ें हो क्यों रही है, क्यों हो रही है। सनातनी ही सनातनी का दुश्मन बना हुआ है। तो सनातनी को हम सबको मिलके ना ऊपर की तरफ उठना चाहिए। हम सबको ऊपर की तरफ उठना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए सनातनियों को। तो आप अब हिंदू मुसलमान तो छोड़ो, हिंदू और सिखों की लड़ाई हो जाती है। हमें सिख क्या है, सिख कोई हमसे दूर नहीं है। सिख समाज ने ही आज सारे सनातनियों की रक्षा की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी थे, जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने अपने सभी पुत्रों को, उन्होंने अपने छोटे प्यारों को चुनवा, जब उन्हें पता चला कि उन्हें दीवार में चुनवाया गया, उन्होंने वो चीज़ भी सही है, वो चीज़ देखी है, सही है। उन्होंने उनकी कितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन्होंने कितना कुछ देखा है, सहा है। किसके लिए? सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए, सनातन को बचाने के लिए। तो आप सनातन को देखो, समझो,
वीडियोस पे या किसी की रीलों पे जाके कमेंट मत किया करो ये नकली बाबा है, ये असली बाबा है। अरे मैं बाबा नहीं हूँ यार, ना मुझे कोई बाबा बोल लो, ना मैं बाबा हूँ, मैं एक साधक हूँ। हाँ ये सच है कि मैं अघोरपीठ से हूँ, मैं अघोरी हूँ, ठीक है। उस चीज को मैं अघोरी का मतलब ये, अब ये आप सोचते हो कि ये अघोरी है तो ये ऐसे क्यों रहता है, ये तो बड़ा अच्छा बन के रहता है। अघोरी होते हैं जो गंदे कपड़े पहन के रखते हैं, गंदे वस्त्रों में रहते हैं, वो उनकी साधना का एक हिस्सा होता है। वो गुरु की तरफ से आदेश होता है कि इसको 6 महीने के लिए शमशान में रहना है या इसको 7 साल के लिए शमशान में रहना है, तो वो उतने समय के लिए शमशान में रहता है और शमशान में रह के उसकी साधना चलती है। तो जब वो शमशान में रह के साधना चलती है तो वो डार्क एनर्जीज की साधना भी होती है, माँ काली की शमशान जगाया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी साधना होती है। मेरे गुरु की तरफ से मुझे वो कोई आदेश नहीं हुआ, मेरे गुरुओं की तरफ से मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ। गुरुओं ने मुझे जो आदेश दिया मैं वैसे ही रहता हूँ और मैं खुश हूँ इस चीज़ में। मैं ये सबको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना भी चाहता हूँ कि अघोरी गंदे नहीं होते, गंदे वस्त्र पहन के नहीं रखते, काले को लूटे नहीं होते, या गंदे नहाते नहीं है, या मल खाते हैं, या मूत्र का सेवन करते हैं, या गंदी क्रीड़ाएं करते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। अघोर बहुत सरल है, अघोर को समझना बहुत मुश्किल है। मुझे कमेंटों में मैसेज कर देते हैं हमें अघोर दीक्षा लेनी है, हमें अघोरी बनना है। अघोरी बनना जितना आसान लगता है ना आपको, उतना आसान नहीं है बहुत। अगर गुरुओं ने आदेश दे दिया ना कि बेटा सब कुछ छोड़ के 6 महीने के लिए शमशान में रहो, जो आप जिम जाते हो बॉडी बनाते हो ना, सूख के ऐसे लकड़ी की तरह हो जाओगे। तो किसी चीज़ को समझो पहले, फिर देखो, उस पर रिसर्च करो, उसको पढ़ो, ज्ञान लो। गुरु से ज्ञान लेने से पहले अपने आप के अंदर भी एक ज्ञान कलेक्ट करो, अपने पास एक ऐसा ज्ञान रखो कि हाँ तुम्हें समझ हो, तुम्हें किसी चीज़ का ज्ञान हो, तुम्हें पता हो। तो अपने अंदर भी एक ज्ञान रखो, अपने अंदर भी एक चीज़ रखो कि हाँ। मेरी चाय भी ठंडी होगी। तो ये चीज़ें मत किया करो। और रही बात दशनामी झोली की, आप लोग मुझे पूछते हो कि वो बैग है वो ओम वाला बैग है। भैया कर्ण पिशाचनी साधना सिर्फ अघोरी कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, आप भी कर सकते हो। कर्ण पिशाचनी की साधना क्या होती है? कर्ण पिशाचनी की साधना 2 तरीके से होती है। वैसे तो उसके ऊपर रोक है, गुरुओं के द्वारा ही बताई जाती है, लेकिन मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कर्ण पिशाचनी क्या होती है? कर्ण पिशाचनी सिद्ध की जाती है और उसकी एक क्रिया होती है, और वो क्रिया जो एक मूवमेंट चलती है उस टाइम पीरियड में, कर्ण पिशाचनी कैसे आएगी, कैसे आपसे बात करेगी, क्या वो आपके गले में डालेगी और क्या वो आपसे लेके जाएगी, तो वो एक क्रिया होती है। वो मैं बता नहीं सकता, कभी मौका मिला तो उस पर प्रॉपर बैठ के बात करेंगे, बट अभी नहीं बता सकता। तो कर्ण पिशाचनी जब सिद्ध होती है तो उसके लिए फिर आपको शमशान में रहना पड़ेगा, उसके लिए आप घर नहीं जा सकते, सिर्फ शमशान में रहना, और मल का सेवन करना पड़ता है, मूत्र का भी सेवन करना पड़ता है। और फिर कर्ण पिशाचनी जब सिद्ध हो जाती है फिर वो आपको कभी जाने नहीं देगी। आप उसको छोड़ोगे तो वो आपको मारने की कोशिश करेगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कर्ण पिशाचनी कोई भी सिद्ध कर सकता है, कर लो। जो सबसे जल्दी कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है, 2 मिनट की खेल है, हो जाओ, आ जाओ काशी में, मैं बता देता हूँ कैसे सिद्ध होगी, और बिठा देता हूँ मणिकर्णिका पे, आ जाओ। आप लोगों ने मेरी मणिकर्णिका की एक भी वीडियो नहीं देखी होगी कि मैं शमशान में बैठा हूँ, आग जल रही है, लाशें जल रही हैं, चिताएं जल रही हैं और मैं चिताओं में बैठा हूँ। मैं चिताओं में नहीं बैठता, ये सब नहीं करता। वो चीज़ें सारी डिफरेंट होती हैं, और जो चिताओं में बैठते हैं या जो ऐसी एनर्जीज को वो सिद्ध करते हैं, वो एक अलग क्रिया होती है और वो हार्मफुल भी होती है। तो इसीलिए वीडियोस बनाने के लिए, रील बनाने के चक्कर में या अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में ना, मणिकर्णिका जब आते हो, काशी आते हो, मणिकर्णिका घूमने निकल जाते हो, तो मत जाया करो। जो कहते हो ना कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है मणिकर्णिका में क्या हो रहा है, बेटा जिस दिन कुछ पता चल गया ना तुम्हें, जिस दिन कोई चीज़ दिख गई या मिल गई या टकरा गई तुमसे, तुम उसका पार नहीं पा सकोगे और वो तुमसे दूर नहीं हो सकेगी। फिर तुम जितना मर्जी सिद्धियाँ कर लो, जिस मर्जी के पास चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। इसलिए कोशिश किया करो, अवॉइड किया करो ऐसी एनर्जीज के पास जाने से पहले। वीडियो बनाने के चक्कर में या अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में या अंधविश्वास के चक्कर में मत जाया करो। आप लोगों के मानने ना मानने से ये नहीं होगा कि ये चीज़ें नहीं होती, जो है वो है। कर्ण पिशाचनी बहुत खतरनाक होती है सर जी, खतरनाक होती है बहुत। आप कौन से अखाड़े से हो जी? मैं किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं अघोरपीठ से हूँ।
भैया आप शादी करोगे या नहीं? जी शादी मैं करूँगा, मैं गृहस्थ साधक हूँ। शादी करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। जब समय होगा या गुरुओं की जैसे आज्ञा होगी वैसे ही होगा, पर अभी नहीं। अभी बहुत चीज़ें सीखनी है, देखनी है। ये आत्मा वात्मा सच होता है क्या? जी माता जी आ जाओ काशी मणिकर्णिका, आपको साक्षात हो जाएगा दर्शन। कैलाशानंद गिरी महाराज हमारे गुरु हैं, गुरुजी हैं, आए कभी हरिद्वार, मिलाएं उनसे। अरे बिल्कुल मिलाएंगे, हम तो खुद जाना है, हमने तो खुद जाना उनसे मिलने। अभी कैलाशानंद गिरी जी अभी माता वैष्णो देवी के गए हुए हैं, अभी वो वहाँ पे नहीं है। और मुझे दक्षिण काली जाना है दर्शन करने हरिद्वार में। हो सका तो मैं नवरात्रि में जाऊंगा, साधना चलेगी। बट अभी तो आपके पर्स में थे गुरुजी, ये दर्शन कर रहे हैं सारे आपके, एक बार प्रणाम कर रहे हैं सब आपको। कैसे हैं सभी लोग बेटा? जय शंकर मेरा बच्चा सभी को। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं सभी को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। आज बुधवार का दिन है, जो हमारा किन्नरों का, जो हमारे समाज का आशीर्वाद है आप सभी को फलित हो। मेरी दुआएं हमेशा, मेरा प्यार आप लोगों के साथ, बहुत सी दुआएं, बहुत सी जय जयकार हो, और हमेशा आपके ऊपर महादेव जी की कृपा बनी रहे। महादेव हर मनोकामना पूरी करे मेरे बच्चों की। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार मेरे बच्चों को। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। गुरुजी लोग भी आ जाओ। ये डोर लगा देना, खाना है 2 मिनट। लो जी, आप सबने माता जी के दर्शन कर लिए, गुरु माँ के भी दर्शन करवा दिए आपको। मैं काफी टाइम से सोच रहा था। नहीं उनके पर्स में ही है गुरुजी के। हाँ वो ना खुल गए थे, वो सारे सिक्के खुल गए थे, तो नीचे सिक्के उसमें पड़े हैं, पर्स के अंदर पड़े हैं गुरुजी। देख लो जी, आप सबने दर्शन कर लिए गुरु माँ के। अब आपको जो आपको था, और दशनामी झोली को लेके जो आपके माइंड में था, वो दशनामी झोली हर कोई मत रखो। अगर आपको किसी साधु ने पकड़ लिया, अगर आपको किसी संत समाज के लोगों ने, या किसी अघोराचार्य ने, या किसी अघोरी ने, या किसी अखाड़ा के अध्यक्ष ने, या किसी अखाड़ा के मंडलेश्वर जी ने, या महामंडलेश्वर जी ने, या आचार्यों ने, या नागा सन्यासियों ने, किसी ने भी अगर आपके पास वो झोली देख ली और आपको पकड़ लिया, तो आपको भाई कोई नहीं बचा सकता उनसे। या तो डांट खाओगे, डांट तो देंगे वो, लेकिन नागा सन्यासी तो और भी खतरनाक होते हैं, वो तो थप्पड़ थप्पड़ मार देंगे, और आप लोगों को फिर आप लोग देखोगे कि हमारे साथ क्या हो गया है। आपको कोई बचाएगा भी नहीं। नागा सन्यासियों के सामने तो पुलिस प्रशासन नहीं बोलता, बड़ी बड़ी फोर्स नहीं बोलती, क्योंकि हमारे योद्धा तो वही हैं, वही हमारा सबसे बड़ा फोर्स है। नागा सन्यासी हमारे सिर के ताज हैं वो तो उनके सामने कोई नहीं बोलता। तो इसलिए झोली को मत देखा करो, या झोली रखना बड़ा अलग सिस्टम है, वो हर कोई नहीं रख सकता। तो अगर सन्यासियों ने आपको पकड़ लिया, या नागा सन्यासियों ने आपको पकड़ लिया कि ये झोली किसने दी, क्यों रखी, कहाँ से आई, किसने ज्ञान दिया, किसने मंत्र दिया। झोली रखने का भी मंत्र होता है। झोली जब धारण की जाती है तो गुरु उसका एक मंत्र देते हैं, तो वो मंत्र धारण करना पड़ता है, झोली फिर धारण होती है। ऐसे झोली धारण नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि केशव रखता है फैशन के लिए, तो वो फैशन नहीं है, वो गुरुओं के द्वारा मंत्र दिया जाता है, और हर किसी को वो मंत्र प्राप्त नहीं होता। हाँ, आप जब गुरु दीक्षा लोगे आपको भी मिल जाएगा वो मंत्र। तो कोशिश किया करो, अवॉइड करो उस चीज़ को, और किसी की वेशभूषा देख के उसको फॉलो मत किया करो कि केशव ने कड़ा डाला है तो हम भी डाल लेंगे, केशव सिर पे चुन्नी लेता है तो हम भी ले लेंगे। अब मैं सिर पे चुन्नी लेने का भी एक रीज़न बताता हूँ आपको। सिर पे चुन्नी लेने का आज से नहीं प्रथा। ये जो हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी हैं, परम पूज्य आद्य गुरु शंकराचार्य जी, वो भी सिर पे चुन्नी धारण करते थे, हमेशा चुनरी को ऐसे ओढ़ के रखते थे हमेशा। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? पहला रीज़न ये है कि गुरुओं की आज्ञा में रहना, और गुरुओं के प्रति अपना भाव और अपना सम्मान उनको दिखाना, और गुरुओं के चरणों में हमेशा रहना, है ना। पहला तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप सिर को ढक के रखो। ढक के रखना मतलब गुरुओं का सत्कार करना, गुरुओं का आदर करना, गुरुओं का सम्मान करना। दूसरा उसका रीज़न ये है, मैं काला वस्त्र इसलिए धारण करता हूँ क्योंकि मैं अघोर पीठ से हूँ,
तो मैं काला धारण इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे हर एनर्जीज को अपने साथ जोड़ के रखना पड़ता है। जो मेरे साथ ऊर्जाएं चलती हैं वो मैं बता नहीं सकता आपको, जो मेरे साथ एनर्जीज चलती हैं वो मेरे साथ साथ चलती हैं, मेरे साथ साथ रहती हैं। तो वो इस काले वस्त्र के द्वारा ही मेरे साथ मेरे कनेक्शन में रहती हैं, या इस काले तिलक के द्वारा मेरे साथ रहती हैं। तो आई होप आप सब लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को आप देख के मत किया करो कि उसने चुन्नी धारण की, हम भी कर लेंगे, काला वस्त्र उसने डाला हम भी डाल लेंगे, केशव ने शमशान में जाके कुछ कहा था वो हम भी कर लेंगे। ऐसा कुछ ना कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके घर वाले आपको कभी कहीं लेके घूमेंगे, कभी कहीं लेके घूमेंगे, आप दिक्कत में आ जाओगे। कैन यू डू ललिता सहस्त्र नाम पाठ दिस नवरात्रि? कोशिश करेंगे कि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी मैया का और ललिता मैया का पूजन। वैसे तो मैं श्री उपासना है, ये श्री विद्या की उपासना है। देखेंगे जैसी माँ की आज्ञा होगी, कोशिश करेंगे। श्री विद्या भी अलग उसका ज्ञान है, अलग कॉन्सेप्ट है श्री विद्या का भी। करेंगे कभी उस पर भी बात करेंगे, श्री विद्या पे भी कभी ज्ञान की बात करेंगे। आप लोग सब जुड़ते हो तो यहाँ पे आया करो, बैठा करो और कुछ सीखा करो। मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे, मैं बिल्कुल नालायक हूँ। लेकिन जितना मैंने गुरुओं से सीखा है, सुना है, मैं सिर्फ आपको वही बताता हूँ। मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बताता, ना ही मैं आपको कहता हूँ मैं सिर घुमाता हूँ, मुझ में माता आती है, मुझ में पिता आता है, मुझ में बाबा आ गया, मुझ में भैरव जी आ गए, मुझ में माता आ गई। ऐसा नहीं होता। जिनमें आती है उनमें आती होगी, मुझे नहीं पता, बट मुझ में कुछ नहीं आता। ना ही मैं धागे बांधता हूँ, ना मैं मूलियाँ बांधता हूँ, ना मैं चिमटे मारता हूँ किसी की पीठ पे। मैं ये कुछ नहीं करता। मैं सीधा साधारण अघोर पीठ का साधक हूँ। जो मेरे साथ ऊर्जाएं चलती हैं वो मुझे पता है, मेरे गुरु को पता है, या उन ऊर्जाओं को पता है। बस उस चीज़ को मैं कभी रिवील नहीं कर सकता और वो चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी। तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, इन्जॉय किया कीजिए और उस स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना शुरू करो। यही मेरा मेन रीज़न है, आप सबको दिखाना या वीडियोस डालना, ताकि आप सब लोग जुड़ो। हरिद्वार में भी आ जाओ बाबा की नगरी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हरिद्वार में आ रहा हूँ, अपना दक्षिण काली माँ के पास, उनके चरणों का आशीर्वाद लेने आऊँगा मैं। सात्विक साधना के बारे में बताइए नवरात्रि के लिए। सात्विक साधना आपने करनी है तो आप अपने घर के आसपास किसी भी पंडित से, जो हमारे पंडा होते हैं या पंडित जिन्हें बोलते हैं, पंडित होते हैं जो हमारे, उनसे आप बात कीजिए। वो सात्विक आपका एक छोटा सा हवन रखवा देंगे और छोटा सा हवन कीजिए और वो अच्छा होगा, आपको फल देगा। वही मेवे का, मिश्री का, पान का, लड्डू का या मिठाई का, केले का, सेब का, फल आहार का, ऐसे सात्विक खीर का, कई चीज़ों का माता को आप आहुति दीजिए, निवेद्य अर्पण कीजिए और अच्छा फल मिलेगा। वो सात्विक साधना ही है। बाकी कई हवनों में तो बलि भी दी जाती है, बकरे की भी, मुर्गे की भी, खरगोश की, कबूतर की, और शास्त्रों में तो हमारे काग बलि भी लिखी गई है, कौवे की, कुकुर की भी बलि लिखी गई है, जिसे हम श्वान बोलते हैं या कुत्ता बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, उसकी भी बलि देते हैं। घोड़े की भी बलि चलती थी। तो बहुत सी चीज़ों की बलियाँ होती हैं। बलि प्रथा भी एक अलग चीज़ है। बलि प्रथा पे भी कभी हम बात करेंगे, टाइम मिला तो। बट आप लोगों को मैं जितना बता रहा हूँ उतना उस चीज़ को समझो। देखो, हम कौन सा मंत्र जप कर सकते हैं माँ का इन दिनों में? आप जप तो देखो, आप माँ के नामों का जप कर सकते हो। माँ के 108 नामों का या 1008 नामों का जप करो, ठीक है। या फिर आप करो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, या फिर आप बहुत से मैया के पाठ है, माँ काली की चालीसा कर लो। ये सात्विक चीज़ें हैं, छोटी छोटी आप कर लो, बड़ी फलदायी हैं। और नवरात्रि में तो आप हनुमान जी की साधना सब बिल्कुल करो। भैरव जी और हनुमान जी की साधना, भैरव जी का जप और हनुमान जी का जप दोनों करते रहना, क्योंकि भैरव जी के जप के बिना और हनुमान जी के जप के बिना आपको मैया का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मैया का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भैरव ही मैया तक आपको लेके जाएंगे। और अगर भैरव नहीं चलेंगे साथ में, हनुमान जी आपको आज्ञा नहीं देंगे, तो आप मैया तक पहुंच ही नहीं सकते। और अगर और भी ज़्यादा जल्दी जाना तो फिर शंकर जी की साधना तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। शिव साधना करो, बहुत सी चीज़ें हैं शिव साधना की, आप अपने गुरुओं से पूछो, वो बता देंगे। अगर नहीं बताया या नहीं पता तो मैं
किसी दिन और लाइव आके आपको ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो हम बात करेंगे इस बारे में। मेरे गुरुजी का परिचय दीजिए। मेरे गुरुजी हैं श्री श्री 1008 हमारे नंदगिरी जी महाराज, हमारे अघोर के ताज, हमारे अघोर के जाने माने सुप्रसिद्ध अघोरी तांत्रिक, जिन्हें कहा जाता है काशी में जिनका सबसे ज़्यादा नाम का डंका बजता है, वो है हमारे गुरु श्री मणिकंडन जी महाराज, मणिकंडन नंदगिरी जी महाराज। और बहुत प्रिय हैं हमें, हमारे दिल के, हमारे हृदय के बहुत करीब हैं गुरु जी, और बहुत प्यार है। मैं क्या ही गुरुओं की व्याख्या तो दास कभी कर नहीं सकते, गुरुओं के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। गुरुओं का नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता, या मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता कि मैं अपने गुरुओं का अपने इस मुख से मैं नाम लूँ। गुरुओं मैं नाम भी नहीं ले सकता गुरुओं का। गुरु इतने महान है, गुरु इतने बड़े हैं। गुरु की कृपा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपको गुरु की कृपा नहीं मिली, आपको शिव भी नहीं मिलेंगे, शक्ति नहीं मिलेगी, आपको भैरव नहीं मिलेंगे, हनुमान नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर शंकर इस धरती पे आते हैं तो शंकर को भी साक्षात अपने गुरु धारण करने पड़ते हैं, शंकर जी को भी अपना गुरु एक बनाना पड़ता है। तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। तभी वो लिखा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं जिनके सिर पे हाथ गुरुओं का होता है ना, उनको शिव की कृपा भी नहीं चाहिए होती। सच बता रहा हूँ, जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता है ना, उसको शिव की कृपा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ गुरु खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ सारा संसार, सारी सृष्टि, पंचदेव खड़े हो जाते हैं जहाँ पे गुरु खड़े हो जाते हैं। तो गुरु बनाना ज़रूरी है, गुरुओं के बिना ज्ञान नहीं है। तो आई होप आप सबको आज ये जो हमारी बात हुई है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है आपस में सबके साथ, कमेंट के द्वारा, जो आप मैसेजेस कर रहे हो उसके द्वारा, या मैंने जो बोला उसके द्वारा, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बन सकते हैं, शिष्य बन सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। 2027 के नासिक के कुंभ में मैं दीक्षा नहीं दे सकता, या मेरे आप शिष्य नहीं बन सकते। हाँ, मेरे साथ जुड़ सकते हो और मेरे टच में रह सकते हो, लेकिन शिष्य नहीं बन सकते। हाँ, मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, या जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं दे सकता हूँ। बाकी मेरे गुरु हैं, सोनाक्षी माँ भी दीक्षा देंगे, बहुत से गुरु दीक्षा देंगे। मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, उनसे बात करवा सकता हूँ। आप दीक्षा लीजिए, देख के समझ के सरलता से सोच समझ के ही दीक्षा लो। हर किसी को गुरु धारण मत किया करो, हर किसी को मत सोच लिया करो कि मेरे गुरु हैं। जो बहुत सी नाव में पैर रखता है ना, तो वो किनारे पे कभी नहीं पहुँच पाता। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे घर का मेहमान जो होता है वो हमेशा भूखा रह जाता है। तो बहुत सारे घरों के मेहमान मत बनो, एक घर के बन जाओगे ना तो सब सिद्ध हो जाएगा। तो कोशिश करो, शिव नाम जाप करो, या जो भी आप गुरुओं का, या जो भी आप जिसका भी नाम जाप करते हैं, जो भी आपको पता है वो करो, सब ठीक हो जाएगा आपका। बाकी आप पर महादेव कृपा करें। मुंडमाला दीक्षा आपने लिया है क्या? अब ये तो यार मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं रिवील की जाती। कोशिश करूँगा कि कभी आऊँ। बहुत सा मेरा अभी भी फ़ोन भरा पड़ा है इतनी फ़ोटोज़ के साथ जो मैं नहीं डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊँ। मैं हर वीडियो, हर फ़ोटो नहीं डालता। बहुत पूजा साधना करते हुए भी वीडियोज़ हैं मेरे फ़ोन में, लेकिन मैं वो नहीं डालता, ताकि आप लोग कल को वो देख के ये ना सोचो कि यार ये हो क्या रहा है। आप लोग फिर उस चीज़ को अंधविश्वास भी समझ लेते हो, तो वो मैं नहीं डालता। लेकिन कभी मौका मिला तो ज़रूर अपलोड करूँगा। एज कितनी है भाई आपकी? एज मेरी है 28। मैं 28 साल का हूँ। रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके टच में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप टच में रह सकते हो, या तो फॉलो किया अगर आपने मुझे, तो उसमें भी आप मुझे कमेंट में आप मैसेजेस कर देना तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। इनबॉक्स तो मेरा ऑफ ही रहता है। भैरव बाबा की भक्ति में आगे कैसे बढ़ें? ये तो बाबा ही कर सकते हैं। आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे आपसे जुड़ना है, कैसे जुड़ें? जी जुड़े ही हुए हो आप। आपकी शादी हो गई है? नहीं जी, मेरी शादी नहीं हुई है। हनुमान जी की साधना कैसे करें? हनुमान जी की भी 2 तरीके की साधना होती है, तंत्रोक्त और शास्त्रोक्त, या जो वेदोक्त जिसे बोलते हैं।
वेदोक्त साधना या फिर तंत्रोक्त साधना। जो तंत्रोक्त साधना होती है वो सिर्फ पंचमुखी हनुमान की होती है, और जो वेदोक्त साधना होती है वो हनुमान जी के किसी भी जो सौम्य स्वरूप है उनकी साधना हो सकती है, और राम नाम जप से हो सकती है, या 1.25 लाख जप कर लो राम नाम का हनुमान जी के पास बैठ के, या उनको आप आचमन करके और संकल्प लेके कर लो, तो हो जाएगी वो भी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो पंचमुखी हनुमान की साधना होती है जो तांत्रिक है, उसमें आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी और गुरु के निर्देश की ज़रूरत पड़ेगी। गुरु के आदेश के और निर्देश के बिना पंचमुखी हनुमान की आराधना मत करना, क्योंकि वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और अलग तरीके से काम करती है। ये मत सोचना हनुमान जी हैं तो बड़े शांत होंगे, पंचमुखी हनुमान है वो, आप लोग संभाल नहीं पाओगे वो एनर्जी। तो कोशिश करना कि मत ही करो, सौम्य स्वरूप की करो। बिगेस्ट फैन, स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है ढेर सारी जी। बिल्कुल, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ जी। बहुत अच्छा है जी, अच्छी बात है। आपके घर कहाँ है? मेरा घर जी चंडीगढ़ में है, लेकिन मैं काशी में हूँ। दादा एक रिप्लाई जी। महाराज जी बोलिए। गुरुजी मुझे आपके टच में रहना है जी, मेरे टच में ही हो जी आप। भाई काली माता की पूजा कैसे करनी चाहिए? काली माता की भी पूजा 2 तरीके से होती है, वही सेम बात। उग्र साधना भी होती है और सात्विक साधना भी होती है, दोनों तरीके की साधना होती है माँ काली की भी। और जो तांत्रिक साधना है या जो मशान साधना होती हैं, या जो माँ काली की अलग तरीके की साधनाएं होती हैं, जो तीव्र साधना या जो अलग तरीके की जो जिसे तामसिक साधना बोलते हैं, वो मत करना। सात्विक साधनाएं करो। माँ काली को एक चीज़ बताता हूँ, जो माँ काली के भक्त हैं ना, जो माँ काली की सेवा करते हैं, माँ काली को जो पूजते हैं, उनके लिए एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी माँ को प्रसन्न करना हो तो मीठा पान बहुत, उसके बिना उनको कभी भोग नहीं लगता। अगर आप भोग लगा रहे हो या भोग चढ़ा रहे हो ना, तो उसमें मीठा पान बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने माँ की साधना करनी है, काली माँ की, तो मीठे पान से शुरुआत कर सकते हो आप। मीठे पान से और नींबुओं की माला से, या तो 21 नींबुओं की माला हो, या 11 नींबुओं की माला हो, या 31 नींबुओं की माला हो, या 1008 नींबुओं की माला हो, या फिर 108 नींबुओं की माला हो, तो उससे भी माता जल्दी प्रसन्न होती है और साधना आपकी फलीभूत होगी उससे, और अच्छा फल देगी। बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा कर्ज बहुत है, मैं क्या करूं, और इनकम का कोई सोर्स नहीं है। ये सब अलग चीज़ें हैं, मैं ये सब पे बात नहीं करता, माफ़ कीजिएगा। आप पंजाबी हो क्या गुरुजी? हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ जी, चंडीगढ़ से। आपके दर्शन के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मैं तो जी काशी हूँ, अब मैं कहीं और चला जाऊँगा, फिर मेरी यात्रा चलती रहती है। भैया जो ये आप बता रहे हो, हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ माँ काली की जो साधना के लिए, बिना गुरु के भी कर सकते हो, और माता के नाम जप कर लो, और माता को पान दो मीठा, और जो लाल वाला फूल होता है गुड़हल का, जिसको पुष्प बोलते हैं लाल वाला, वो भी आप अर्पण कर सकते हो, वो भी अति प्रिय है माता को। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन मीठा पान तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी, उसके बिना तो भोग ही नहीं लगता माता को। लव फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, लव फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। जय हो हिमांशु गुज्जर, जय हो जी हिमांशु गुज्जर जी। लव फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। जय हो। फ्यूचर में शादी का कोई प्लान? जी बिल्कुल करेंगे, जैसे आदेश होगा गुरु का। बाबा मैसेज कब आ रहे हो? काशी में कौन से गेस्ट हाउस में रुके हो? मैं गेस्ट हाउस में नहीं हूँ, मैं किसी के घर में रुका हूँ। महादेव। हमारी भी बात रिक्वेस्ट। आप घर बात करते हैं? जी मैं घर बात करता हूँ, मैं आता जाता भी हूँ घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जी। पशुपतिनाथ कब आओगे? बाबा नेपाल, बाबा बुलाएंगे तो जल्दी आएंगे। पशुपतिनाथ भी आएंगे और बूढ़ा नीलकंठ महादेव भी जाएंगे। बाबा एक तो रिप्लाई कर दो। हाँ जी महाराज जी बोलिए। धन्यवाद गुरुजी आपका। एक सवाल पूछ सकते हैं क्या आपसे? हाँ जी पूछिए जी। ऐसा क्या करें जिससे कि भोले बाबा जिससे कि भोले बाबा प्रसन्न होकर हमें भक्ति दे? ठाकुर जी की सेवा करनी शुरू कर दो।
बहुत जल्दी शिव भक्ति भी मिल जाएगी आपको। अमृतसर आइए जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, ज़रूर आएंगे। लव फ्रॉम आसाम गुरु जी, जय हो जय हो। आपसे जुड़ने से स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा आप, मैं कभी भी लाइव आ जाता हूँ, कभी भी हमारी कॉन्वर्सेशन होगी, देख लेना आप। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको मिल जाएगी। आपकी गुरु कौन है? इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट हर। गुरु तो मेरी गुरु नहीं है जी, मेरे गुरु हैं मणिकंडन जी महाराज, घोरपीठ से हैं। श्री महंत, जय श्री महाकाल, श्री महंत ऋषिकेश महाराज की नर अखाड़ा से। कैसे हो बेटा जी? जय जय महाराज जी, जय जय। मैं मैया के साथ ही हूँ, माँ सोनाक्षी जी के साथ हूँ। आ रहे हैं हम भी बहुत जल्दी दर्शन के लिए। जय शंकर महाराज जी। सिर को क्यों ढका जाता है? सिर को इसलिए ढका जाता है कि गुरुओं के जब साथ रहते हो तो बहुत सी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, उसका उल्लंघन करोगे तो कुछ होगा तो कुछ नहीं, सज़ा तो नहीं मिलती लेकिन दोष लगता है। उदयपुर राजस्थान मेवाड़ में पधारो बाबा। बिल्कुल आएंगे जी, मैं श्रीनाथ द्वारा भी आता हूँ, नाथ द्वारा जाता हूँ मैं ठाकुर जी के दर्शन करने, और मैं जाता हूँ सावरिया सेठ भी जाता हूँ मैं, तो कोशिश करूँगा मैं सावरिया सेठ आऊँगा, और जब मैं उधर श्रीनाथ द्वारा आऊँगा तो कोशिश करूँगा ज़रूर आपसे कांटेक्ट हो। साईं बाबा का आपको कैसा लगा? आपको क्या ये मीठा पान कहाँ का है? अच्छा खाने का है? अभी मैं बस ये कर लूँ फिर मैं खाता हूँ। पंजाब कब आओगे? पंजाब आएंगे जी जल्दी। मैं आपको डीएम किया था बट रिप्लाई नहीं किया मुझे। मैं एक क्वेश्चन पूछना था जी। मैं आपका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, रिप्लाई आ जाएगा आपको। मेरा रिप्लाई कर दे जी, मैं कर दूंगा। मिर्ज़ापुर से हैं? नहीं जी मैं मिर्ज़ापुर नहीं हूँ, मैं मिर्ज़ापुर आया था लेकिन मैं वापस आ गया। श्रीनाथ बाबा, जय सांवरिया सेठ जी, जय 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 जय। मैं आऊँगा तो ज़रूर आपसे महाराज जी कांटेक्ट करूँगा। क्या हम अपने घर के मंदिर में भोग लगाते हैं तो वो सफल होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल सफल होता है। घर में जब भोग लगता है तो सफल हो जाता है, लेकिन आपको वो भाव से लगाना पड़ेगा, और भाव से लगाओगे तो बिल्कुल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल लगेगा। अगर आपको मंत्र नहीं आता, कोई कुछ क्रिया करनी नहीं आती, तो आप ऐसे भी भोग लगा सकते हो, लेकिन भाव से लगाओ, दिल से लगाओगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। कानपुर भी आ जाइए महाराज जी। जी बिल्कुल आएंगे कानपुर। मुझे भी आपसे कुछ ज्ञान चाहिए प्लीज़। जी 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 माता जी, मैं आपका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं जिसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं आपको मैसेज करता रहूँगा, आप सब बता देना मुझे। जय शंकर जय शंकर। गुजरात आओ ना जी भाई, एक बार हापुड़ आओ, यहाँ 2 बहुत प्राचीन मंदिर हैं। जी बिल्कुल आऊँगा जी, बिल्कुल आऊँगा। गुजरात आओ जी, बिल्कुल आएंगे गुजरात। भैया आप मेरा रिप्लाई करिए, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कैसे रिप्लाई करूँ महाराज जी। नमस्कार बाबा, जय नमस्कार जी, जय शंकर जी। भैया मुझे भी आपसे बात करनी है। हाँ जी करो महाराज जी, आप रिप्लाई करिए जी, मैं रिप्लाई करूँगा। आपने दीक्षा कहाँ से ली? मैं घोरपीठ से दीक्षित हूँ महाराज जी। वॉन्ट टू टॉक? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हेलो हेलो जी, मुझे आपकी शरण में रहना है। नहीं जी, शंकर जी की शरण में रहो, मेरी शरण में मत आओ। बाबा मेरी हेल्प करो, मेरी फैमिली में बहुत तकलीफ़ है। वो शंकर जी की ठीक करेंगे। बिहार कब आओगे गुरुजी? मैं बिहार भी आता हूँ, मैं आया था अभी बोध गया में आया था, और आया था मैं कहाँ पे, सीतामढ़ी शायद आए थे। सर इसलिए ढकते हैं कि आपका जब तब का श्रेय अक्षर ना ले जाए, आकाश ना ले जाए, इसलिए ढकते हैं पूजा के टाइम या मंदिर जाने टाइम। जी सही कह रहे हो आप, ये भी रीज़न है एक। अभी मणिकंडन भैया नासिक ही आ रहे हैं, भैया आइए कभी। जी 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 महाराज जी, मुझे पता है गुरुजी आ रहे हैं। मैंने देखी वीडियोस गुरुजी की, मैंने फ़ोन भी किया था आज गुरुजी को, और बात की थी मैंने गुरुजी से। गुरुजी पहुंच गए होंगे शायद, अभी मुझे पता नहीं है। आ रहे हैं गुरुजी, नासिक में ही आ रहे हैं। तो मैं भी आ रहा हूँ महाराज जी, कोशिश करूँगा जल्दी आपसे मुलाकात हो, बहुत जल्दी आऊँगा, आपसे मिलूँगा महाराज जी।
कुंभ में आया था बाबा। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। कर्नाटका में आइए। आप सभी का स्वागत है, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सब किन्नर अखाड़ा में पहुंचिए। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ और वहाँ पे विराजमान होंगे, सबको आपको आशीर्वाद देंगे। आप सब उनसे मिलिए। और सोनाक्षी माँ भी वहाँ पर होंगे, गुरु जी भी वहाँ पर होंगे, अघोर गुरु मणिकंडन जी महाराज, सब गुरु होंगे वहाँ पे विराजमान। मैं भी मिलूँगा। आप सब आइए, आप सबका बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अभी तो वैसे 2027 में है, 2 साल बाद, लेकिन उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आप सब भी प्रे करो कि वो सारी तैयारियां अच्छे से हो और अब किसी भी तरह की दुर्घटना या कोई हादसा ना हो। आप रिप्लाई करो बाबा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका रिप्लाई कर रहे हैं। ओम साईं कालका भैया, जय साईं कालका जी, जय शंकर जी। उड़ीसा कब आएंगे? जल्दी आएंगे महाराज जी। आपसे मिलने का लिए कहाँ आना पड़ेगा? अभी तो मैं काशी में हूँ। गुरुजी मुझे कुछ पूछना था, प्लीज़ रिप्लाई जी। पूछिए। जो कुंभ में नहीं जा पाए, क्या उन्हें इतना पाप किए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जो कुंभ में नहीं जा पाए। जिसने कुंभ का स्मरण भी किया, जिसने महाकुंभ को अगर दिमाग में याद भी किया है ना, तो उसको भी उतना ही फल प्राप्त हुआ है जितना कि कुंभ में स्नान करने वाले को फल प्राप्त हुआ है। तो मानसिक और फिजिकली जैसे आप वहाँ जाके स्नान किया, और मानसिक भी अगर आपने उस बारे में सोचा है या देखा है, तो भी आपको उसी चीज़ का फल प्राप्त हुआ है। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाय गुरु जी। चलो जी, मैं चलता हूँ अब। रात को रुद्राक्ष पहन के सोना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सोना चाहिए। रुद्राक्ष कभी नहीं उतारना चाहिए। एक बारी धारण कर लिया या गुरु ने कंठी डाल दी तो डाल दी, उसके बाद मत उतारो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब प्राण निकल जाए। अगर आपके बाथरूम में प्राण निकल गए तो बाथरूम में रह जाओगे, अगर सोते हुए प्राण निकल गए सोते रह जाओगे। और जो शैव संप्रदाय से हैं, जो शिव संप्रदाय से हैं, जो शंकर जी की आराधना उपासना करते हैं, जो भैरव जी के उपासक हैं, वो मस्तक पे विभूति या भस्म लगा के रखो या धारण करके रखो रुद्राक्ष। उसके बिना शंकर जी की पूजा नहीं होती। आप रुद्राक्ष धारण कर लोगे कोई बात नहीं, लेकिन भस्म के बिना शिव पूजा नहीं होती। भस्म धारण करना आवश्यक है। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो जाके। नासिक पूरी तैयारी चालू हो गई, डीएम कर देना। जी जी महाराज, नासिक में देखो मैं महाराज जी सबको पहले ही न्योता दे रहा हूँ, सबको बुला रहा हूँ, सबको वेलकम कर रहा हूँ कि हमारे किन्नर अखाड़ा की तरफ से, जूना अखाड़ा की तरफ से और घोर पीठ की तरफ से सबका स्वागत है। ये सब जितने भी जुड़े हुए मेरे साथ सब पहुँचेंगे वहाँ पे। नासिक में आइए, सब सनातनी बैठेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे और शाही स्नान भी होगा। सब मिलकर किन्नर अखाड़े में पहुँचिएगा और मैं भी आपको वहीं मिलूँगा। तो चलते हैं जी। जय शंकर सभी को। हर हर महादेव। जय महाकाल भैरव जी महाराज। जय माँ घोरा काली। जय शंकर। हर हर महादेव सभी को। जय शंकर। बाबा काशी विश्वनाथ की जय।